Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Atikur Rahman, VTC teacher. I very welcome you all to this MCGM VTC online video session. And students, today in this session we are going to learn about circle, chord and arc. And in this chapter we are solving here practice set 17.1 and 17.2. So let us start by this presentation. So here's a question number 1 is on your screen. So you will see here in this question, in a circle with a center, in a circle with center P, chord AB is drawn on length of length 13 cm. Segment PQ is perpendicular chord AB and then find length QB. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों सवाल क्या दिया हुआ है। सवाल यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर P मरकज़ वाले दायरे के वित्र AB की लंबाई जो दी हुई है वो 13 सम है। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं जो इसकी 13 सम लंबाई दी हुई है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि AB वित्र पर जो है तो यहाँ पर PQ ये उमूद है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं इस शक्ल में, तो हमें QB LQB मालूम करना है, ये हमें यहाँ पर मालूम करना है। ठीक है, सो यहाँ पर आपने इससे पहले जो है तो फॉर्मूले देखे हैं, उसमें आप आसानी से उसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर आसानी के साथ में QB हम यहाँ पर मालूम कर सकते हैं। ओके, सो हेयर as AB is equal to 13 is given here and segment PQ is perpendicular to the chord AB. So the perpendicular drawn from the center of a circle to its chord bisect the chord. हमें यहाँ पर मालूम है बच्चों, इससे पहले हमने देखा है कि दायरे के मरकज़ से वित्र पर खींचा हुआ उमूद वित्र की तनसीफ करता है। ओके, सो यू विल सी हेयर दैट लेंथ QB इज इक्वल टू 1/2 लेंथ AB. सो लेंथ QB इज इक्वल टू 1/2 into 13. So you will see here that length QB is equal to 6.5. Okay, so you see here that answer will be 6.5. और इसके बाद आप यहाँ पर जो है तो दूसरा सवाल देख रहे हैं बच्चों। यहाँ पर जो दूसरा सवाल दिया हुआ है इसमें हम यहाँ पर इसे देखते हैं। इस सवाल में दिया है कि O मरकज़ वाले दायरे का निस्कुत्र जो है तो दिया हुआ है कितना है, 25 सम दिया हुआ है। ठीक है, और इस दायरे में हम देखेंगे कि 48 सम लंबाई का एक वित्र खींचा गया है। ठीक है, निस्कुत्र जो है तो ये यहाँ पर 25 दिया हुआ है। ठीक है, और वित्र जो है तो वो 48 है यहाँ पर दिया हुआ। ठीक है, कितना है, 48 है। ये यहाँ पर 48 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर दायरे के मरकज़ से वित्र, दायरे के मरकज़ से वो वित्र कितने फासले पर ये हमें बताना है। ठीक है, ये जो रेड से यहाँ पर आप देख रहे हैं ये डिस्टेंस हमें यहाँ पर बताना है। ओके, सो यहाँ पर देख सकते हैं आप क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, द रेडियस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O is 25 cm. Find the distance of a chord from the center if length of the chord is 48 cm. Okay, so here you see the length OD is given here 25 cm and then a length CD is given here 48 cm. Okay, so segment OP is perpendicular to chord CD है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों की जो OP है वो जो है तो क्या है, उमूद है वितर CD पर। ठीक है, तो आपको मालूम है
कि दायरे के मरकज से वित्र पर खींचा हुआ उमूद वित्र की तंसीफ करता है। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द chord bisect the chord. So therefore length PD is equal to 1 upon 2 length CD. So length PD is equal to 1 upon 2 into 48. So you will see here that 4 ones are 4, 4 twos are 2 ones are 2, 2s are 4 and 2 4s are 8. So you will get here 24. So length PD is equal to 24. अब इसके बाद में हमने यहाँ पर लेंथ PD जो है तो ये मालूम कर ली है, ये कितनी है 24 है। कितनी हो गई है ये 24 हो गई है। ठीक है, तो अब हमारे पास में यहाँ पर 25 भी मालूम है, 24 भी मालूम है, OD भी मालूम है, PD भी मालूम है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या मालूम करना है, OP मालूम करना है। सो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे अभी, इन राइट एंगल्ड OPD बाय पाइथागोरस थ्योरम, सो OD स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PD square. So OD is 25, then OP we are supposed to find out, and length PD is 24. So 625 is equal to OP square plus 576. So OP square is equal to 625 minus 576. Okay, so OP square is equal to 49. Okay, so you see here that OP under root 49 means OP is equal to 7. So you will see here that the distance from the chord of the center is 7. तो हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर वित्र CD का जो दायरे के मरकज से जो फासला है वो 7 सम है, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर सवाल नंबर 2 कंप्लीट हुआ है। अब इसके बाद हम यहाँ पर सवाल नंबर जो है तो ले लेते हैं तीसरा, और इस सवाल में आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर क्या दिया हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या दिया है कि O मरकज़ वाले वित्र के O मरकज़ वाले दायरे के एक वित्र की लंबाई 24 है। ठीक है, और मरकज़ से वित्र जो है तो 9 सम के फासले पर है, तो वित्र तो दायरे का निस्फ कुत्र हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, अब ये देखिए ये यहाँ पर इसका 9 cm का डिस्टेंस है, और वित्र की जो लंबाई है वो कितनी दिया है, 24 दिया है। ठीक है, इस तरह से O is the center of the circle, find the length of the radius if the chord of the length is a 24 cm at the distance of 9 cm from the center of the circle. तो इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि लेंथ AB इज इक्वल टू 24 cm, एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितना OP पर जो है तो ये OP हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो है तो यहाँ पर OP ये जो है तो उमूद है किस पर, AB पर। और OP जो दिया है वो कितना दिया है, 9 cm दिया हुआ है, 9 सम दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर मालूम है बच्चों कि the perpendicular drawn from the center of the circle to the chord bisect the chord. दायरे के मरकज से वित्र पर खींचा हुआ उमूद वित्र की तंसीफ करता है। ठीक है, सो लेंथ AP is equal to 1 upon 2 length AB. So length AP is equal to 1 upon 2 into 24. So length AP is equal to 12 here. So यहाँ पर हमने देखा कि ये जो AP है ये हमें यहाँ पर कितना मिल गया है, 12
सम मिल गया है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हम यहाँ पर लेंगे कायमतुज़्ज़ाविया मुसलस ए ओ पी ए में फाइथागोरस के मसले की बिना पर इन राइट एंगल्ड triangle AOPA by Pythagoras theorem, you will see here OA square is equal to length OP square plus length AP square। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर OP कितना दिया हुआ है 9 है, AP कितना दिया है वो 12 दिया हुआ है ना। सो OA square is equal to 9 square plus 12 square. So OA square is equal to 81 plus 144. So O square is equal to 225. So OA is equal to under root 225. So length OA is equal to लेंथ OA इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें यहाँ पर 15, कितना मिलेगा 15। ओके, सो लाइक दिस वी कैन फाइंड आउट हेयर द आंसर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 15 cm हेयर। ठीक है, इस तरह से, तो ये हमारा यहाँ पर जवाब हुआ इस तरह से बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ यहाँ पर कि एक दायरे का मरकज़ C और निष्कुत्र जो दिया है वो 10 सम है। तो इस दायरे के एक वृत्त की लंबाई 12 सम है और इस वृत्त का दायरे से मरकज़ से फासला हमें मालूम करना है। ओके, सो C इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल whose radius is 10. Find the distance of the chord from the center if the length of the chord is 12. Okay, so you will see here that what is given here, यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर जो है तो इस सवाल में कि यहाँ पर let segment AB is equal to let segment AB to the chord and segment CM is perpendicular chord AB as shown. Okay, so you see here like this. Okay, so length AM is equal to 1/2 length AB, the perpendicular drawn from the center to the circle to the chord bisect the chord। ठीक है, ये हमें पता है बच्चों यहाँ पर कि दायरे के मरकज से वृत्त पर खींचा हुआ उम्मुद वृत्त की तनसीफ करता है। ओके, सो here you see that length AM is equal to 1/2 length AB। so length AB कितना दिया हुआ है यहाँ पर 12 दिया हुआ है ना। ये देखेंगे आप यहाँ पर कितना दिया हुआ है लेंथ AB, ये जो है तो 12 दिया हुआ है। ठीक है, सो लेंथ AM इज इक्वल टू 1/2 इंटू 12। सो लेंथ AM इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके, हेयर सो यहाँ पर आप देखेंगे आप कि इन द राइट एंगल्ड ट्राइंगल CMA बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस के मसले के बिना पर आप देखेंगे यहाँ पर कि CA स्क्वायर इज इक्वल टू CM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। सो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू CM स्क्वायर इज इक्वल टू CM square plus 6 square. So 10 square means 100 and CM square plus 36. So CM square is equal to 36. 100 minus 36. So CM is equal to 64. So CM is equal to under root 64. So CM is equal to 8. Okay. So you will see here that the distance of the chord from the center is
8 cm, ठीक है। वृत्त का जो दायरे से फासला है वो कितना है, 8 सम का है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है, ठीक है। ये हमारा जवाब हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखेंगे ये एक्सरसाइज जो प्रैक्टिस सेट है हमारा यहाँ पर मुकम्मल हुआ है, ठीक है। कौन सा, 17.1। सो here we are moving for further information related to the circle, and you will see here the arcs corresponding to the chord of a circle। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दायरे के वित्र का मुताल्लिका कॉस, उसके ताल्लुक से हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों इस शक्ल में कि ओ मरकज़ वाले दायरे में यहाँ पर पी आर ओ आप यहाँ पर ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ये पी आर जो है, तो इसमें हम यहाँ पर देखेंगे कि पी आर जो है तो ये क्या है, ये वित्र है पी आर, ठीक है। और इसी तरह से कॉस पी एक्स आर जो है ये क्या है, एक असगर कॉस है। और इसी तरह से अगर हम इस कॉस के बारे में बात करें तो ये कॉस कौन सा है, ये एक पी वाई आर, ये अकबर कॉस है ना। तो इन कॉसों को वित्र जो है पी आर, ये जो वित्र है यहाँ पर पी आर के मुताल्लिका कॉस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसके मुताल्लिका कॉस कहते हैं। और इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पर कि वित्र पी आर जो है तो पी एक्स आर और कॉस पी वाई आर का मुताल्लिका वित्र है, इस तरह से। ओके, सो and the adjoining figure segment PR is a chord of a circle with the center O. Arc PXR is a minor arc and arc PYR is a major arc. Okay, so these two arcs are called the corresponding chord of PXR arc and arc PYR. Okay, इस तरह से। So you will see here some detail with the congruent arcs. So यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मुतमासिल कॉसेन हम किसे कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों कि अगर किसी दायरे के दो कौसों की पैमाइश मसावी हो तो इन कौसों को जो है तो मुतमासिल कौसेन कहते हैं। ओके, if the measure of the two arcs of circle are same then two arcs are congruent। ठीक है, अगर किसी दायरे के दो कौसों की पैमाइश मसावी हो तो इन कौसों को जो है तो मुतमासिल कौसेन कहते हैं आमतौर पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे कि ये जो सर्कल है, इन द सर्कल विद द सेंटर ओ मरकज़ वाले दायरे में हम देख सकते हैं कि मेजरमेंट एंगल पी ओ क्यू ये जो यहाँ पर एक ज़ाविया है ये बराबर है मेजरमेंट एंगल SOR के, इस ज़ाविये के। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मेजरमेंट एंगल POQ इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल SOR, therefore measurement arc PXQ is equal to measurement arc SYR। तो इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि जो कॉस है यहाँ पर PXQ, ये जो कॉस है ये बराबर होगा किस कॉस के, ये जो कॉस है यहाँ पर SYR के, इस कॉस के जो है तो ये कॉस बराबर होगा इस तरह से। इसलिए हम यहाँ पर जो है तो इस तरह से कह सकते हैं कि द आर्क PXQ इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क SYR। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर कि इसलिए जो है तो
पी एक्स बी कॉस जो है तो मुतमासिल होगा किसके, कॉस एस वाई आर के। ठीक है, इस तरह से। तो बच्चों यहाँ पर हमें ज़रूरी तौर पर याद रखना है कि किसी दायरे के मुतमासिल कौसों के मुतालिक वित्र जो है तो मुतमासिल होते हैं। द कॉर्ड कॉरस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट, एंड देन if two chords are congruent, then their corresponding minor arcs and major arcs are congruent. अगर किसी दायरे में दो वित्र मुतमासिल हो तो इनके मुतालिका असगर कौस और मुतालिका अकबर कौस जो है तो मुतमासिल होते हैं। ठीक है, ये हमें यहाँ पर याद रखना है इस तरह से। तो ये बुनियादी मालूमात थी बच्चों यहाँ पर दायरे के वितर का मुतालिका कौस के बारे में और मुतमासिल कौसैन के बारे में। कॉन्ग्रुएंट आर्क्स एंड आर्क कॉरस्पॉन्डिंग टू chord of a circle. Now we will start here 17.2 exercise here. So here is a question. The diameters PQRS of the circle with center C are perpendicular to each other at C. State why arc PS and arc SQ are congruent. Write the other arcs which are congruent to arc PS. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों कि C मरकज वाले दायरे में किता PQ और किता RS दायरे के कुत्र हैं जो कायमा ज़ाविया बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कायमा ज़ाविया बना रहे हैं। ठीक है, जो कायमा ज़ाविया बनाते हुए एक दूसरे को किता करते हैं, बताइए कि कॉस पी एस और कॉस एस क्यू एक दूसरे के मुतमासिल क्यों हैं, और कॉस पी एस के मुतमासिल दीगर कौसों के नाम यहाँ पर हमें लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जो डायमीटर है पी क्यू और आर एस वो जो है दोनों बी जो है तो आप देखेंगे कि नुक्ता सी पर एक दूसरे पर उमूद है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप इसे। सो द डायमीटर पी क्यू एंड आर एस ऑफ अ सर्कल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑन द सेंटर सी। ठीक है, सो यहाँ पर हम देखेंगे कि मेजरमेंट एंगल पी सी एस इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल एस सी क्यू इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल आर सी क्यू इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल पी सी आर इज इक्वल टू 90। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो तमाम ज़ाविये है ये क्या है, ये तमाम ज़ाविये जो है तो कायमा है ना। ठीक है, तो ये सब जो है तो एक दूसरे के बराबर है ना। सो मेजरमेंट आर्क पी एस इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल पी सी एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन therefore measurement arc QS is equal to measurement angle SCQ is equal to 90 degree, and measurement arc RQ is equal to measurement angle RCQ is equal to 90 degree, and measurement arc PR is equal to measurement angle PCR is equal to 90 degree. Okay, so measurement arc PS is equal to measurement arc SQ. So you will see here that measurement arc PS is congruent to measurement arc SQ. यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो पॉइंट नंबर यहाँ पर 1 है, ठीक है, और इसी तरह से जो ये पॉइंट नंबर यहाँ पर जो है तो 2 है। ठीक है, तो इन दोनों की बिना पर हम देखेंगे कि ये जो आर्क पी एस है, ये वाला जो आर्क है, ये आर्क मुतमासिल होगा आर्क एस क्यू के। ठीक है, सो फ्रॉम
point number 1, 3 and 4, you will see that RQ and PR are also congruent to PS. So you will see here, therefore arc PS is congruent to PQ, and arc PR is also a congruent. ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पर देखेंगे कि cos RQ और cos PR भी एक दूसरे के और cos PS के भी मुतमासिल है। इसलिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि PS जो cos है वो मुतमासिल होगा cos RQ के, और RQ जो है तो इसी तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि RQ जो cos है वो मुतमासिल होगा PR के, है ना। सो RQ and arc PR is congruent to arc PQ and PR here, okay, like this. इसके बाद हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं इस एक्सरसाइज का। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इस फिगर का ऑब्जर्वेशन करते हुए आप देख सकते हैं कि इन द एडजॉइनिंग फिगर O is the center of the circle whose diameter is mn. Measure of some central angles are given in the figure. Hence find the following. So you can see here, these are the question here. First, measurement angle AOB is equal to measurement angle COD. Then show that arc AB is congruent to arc CD. And third one is show that chord AB is congruent to chord CD. Okay, like this. So these are the 3 questions. So we'll start here from 1. Segment MN is a diameter here. So you will see here that the measurement angle MOA, this one, plus AON, this one is equal to 180. Okay, this one is a half and semicircle, so this one will be the 180. Then angles in linear pair. So you can see here, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो जाविये हैं ये खत्ती जोड़ी के जाविये हैं। ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेजरमेंट एंगल MOA प्लस मेजरमेंट एंगल AOB प्लस मेजरमेंट एंगल BON. ओके, these all angles are included here, this side of angles. Okay, so you will see here that all angle is equal to, this side is equal to 180. So now MOA is 100, and we are supposed to find out here the AOB angle. So BON is given here 35 degree. So you will see here in next step, measurement angle AOB is equal to 180 minus 35, 135, so it will be 45. Okay, so यहाँ पर हम इस तरह से साबित कर सकते हैं कि COD जो है वो क्या होगा, वो 45 डिग्री का एंगल होगा, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से कि ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है, 45 डिग्री का है। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर बढ़ते हैं आगे, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है शो दैट आर्क AB is congruent to arc CD. Okay, so here you are observing measurement arc AB is equal to measurement angle AOB is equal to 45. Okay, so you see here that measurement arc CD बराबर मेजरमेंट एंगल COD is equal to 45. ठीक है, यहाँ पर हम देखें कि COD भी, ये भी जो है तो कितना होगा, ये भी
बराबर है इसके, तो ये भी जो है तो 45 डिग्री होगा इस तरह से। सो therefore measurement arc AB is equal to measurement arc CD. Okay, so therefore arc AB is congruent to arc CD. Okay, इस तरह से। तो हम देखते हैं आर्क आर ऑफ सेम मेजर्स, यहाँ पर कौसों की पैमाइशें जो है तो मसावी होती है, इस लिहाज से हम देखेंगे यहाँ पर कि ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी डी, इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है यहाँ पर कि शो दैट कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी. So you will see here that chord AB is congruent to chord CD because the arc AB is congruent to arc CD. So these are the corresponding chords of congruent arcs are congruent. हमें मालूम है कि मुतमासिल कौसों के नज़ीरी वित्र जो है तो एक दूसरे के मुतमासिल होते हैं, तो इस लिहाज से हम यहाँ पर कहेंगे कि जो वितर ए बी है वो मुतमासिल होगा वितर सी डी के, इस तरह से। तो ये यहाँ पर हमने इस तरह से इसे साबित किया है। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आज के सेशन में जो ये प्रैक्टिस सेट हमने 17.2 और 17.1 आपके सामने रखा है, ये आपने इसे ज़रूर से समझा होगा। सेशन के बाद आप इन तमाम सवालात की अपने तौर पर प्रैक्टिस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, देयर इज़ some important questions in a description box, so you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box, so kindly fill that form. तो बच्चों आपको सेशन के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं, उन्हें हल करना है, और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको पुर करना है।